वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कई साथियों की एपीआर जो पुरानी एपीआर है 2019-20 की है या उससे पहले की है, उनके कई लोगों के तो मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के भरी जा रही है और कई लोगों के जब क्लिक करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एपीआर इज़ नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। जैसे भी कोई एपीआर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से मैं सेशन चेंज करके आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे मैं 13, 14, 14, 15 या 16, 17, 18, 19 की कोई भी एपीआर यहाँ से क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो कई साथियों की यहाँ क्रिएट एपीआर पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ आ रहा है कि क्रिएट एपीआर इज़ नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। अब ये क्या समस्या है या क्या इसका कारण है और किन किन लोगों को ये बढ़नी है, तो इसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि यदि किसी लोक सेवक की एपीआर 2015-16 से लेकर के 24-25 तक की बकाया है, तो इन वर्षों की जो भी एपीआर है वो आपको ऑनलाइन ही भरनी है, ऑनलाइन ही स्वीकार होगी। किस किस की होगी? ज़्यादातर जो व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी में है उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको भरनी है। अब इसके लिए क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो निदेशालय स्तर से जिनकी पेंडिंग है उनको ये भरना है, सभी को नहीं भरना है। तो निदेशालय स्तर से वर्ष 2015-16 से लेकर के 19-20 की बकाया एपीआर की स्थिति प्रकार किए जा रहे हैं और जिन लोक सेवकों की एपीआर बकाया है, यानी निदेशालय स्तर से जिनकी आवश्यकता है, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है और ये कार्य अगले कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहेगा। और शेष कार्मिक अद्यतन स्थिति का इंतजार करें, नहीं आप अपने जो भी लेटेस्ट अपडेट उसका इंतजार करें। आपको समय पे एसएमएस आ जाता है तो आपको भरना है। दूसरा, तकनीकी अगर मान लो समस्या है, नेटवर्क की बाध्यता है या किसी भी कारण से वहाँ से मैसेज भेजा लेकिन आपको मैसेज आपके मोबाइल में नहीं पहुँचा है, तो ऐसी स्थिति में कार्मिक अपने स्टाफ लॉगिन से 2015-16 से लेकर के 19-20 के विकल्प को चयन करते हुए क्लिक फॉर फाइल एपीआर या एडिट एपीआर या न्यू एपीआर पे क्लिक करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अगर इस तरीके का मैसेज आ रहा है क्रिएट एपीआर इज नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ जैसे आएगा कि जिस वर्ष की एपीआर ऑनलाइन करने के लिए एक्टिव हो गई है उसमें तो आप क्रिएट एपीआर कर पाएंगे, और जिसकी एक्टिवेट नहीं हुई है वो लिखा हुआ आएगा कि क्रिएट एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन इज़ नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। अभी जो संदेश आ रहा है, अगर आपकी वहाँ से एक्टिव कर दी गई है तो ये संदेश आपके नहीं आएगा। ये संदेश आ रहा है, इसका मतलब या तो आपको एपीआर पुरानी भरनी नहीं है या आपके अभी तक स्टाफ लॉगिन में वो ऑप्शन है वो एक्टिवेट नहीं किया गया है। तो आपको वेट करना है, आपको एसएमएस का भी वेट करना है और समय समय पे स्टाफ लॉगिन को चेक करके ये जरूर चेक करना है कि जब आपका ये एपीआर नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट अगर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको भरनी है। तो संबंधित वर्ष की जो एपीआर है वो आपको ऑनलाइन करनी है। 20-21 से लेकर के 24-25 की एपीआर है वो अपनी स्थिति से स्टाफ विंडो में जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, पिछली वीडियो मैंने डिटेल में बताया था कि आप कैसे चेक करेंगे। हालांकि अगर चाहे तो मैं इसमें भी थोड़ा सा बताया तो यहाँ से जैसे आप होम पे जाएंगे और यहाँ होम पे एपीआर होम पे जाएंगे, यहाँ से आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 इन सालों की एपीआर तो आप यहाँ से सीधे ही क्लिक करके कोई भी सन सेलेक्ट करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 20-21 किया और यहाँ ओके पे क्लिक किया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी एपीआर है वो सबमिटेड है, फाइल्ड एपीआर है और व्यू एपीआर स्टेटस है। अब यहाँ आप चेक करके देख सकते हैं कि आपकी एपीआर है वो सेव्ड बाय ऑल ऑफिसर है, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे 15-16 से लेकर 19-20 तक इसकी एपीआर। अब इसमें एक और जो समस्या मेरे पास कुछ दिन पहले एक साथी है, उनका फ़ोन पे आया था, उन्होंने अपनी स्टाफ आईडी पासवर्ड भी दिए थे कि उनके जो स्वीकारकर्ता अधिकारी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो इसका क्या समाधान है? तो यहाँ आपके क्लियर लिखा हुआ है कि 2015-16 से लेकर के 19-20 तक की जो चुनिंदा लोगों की एक्टिव होगी, सभी के नहीं है, तो एपीआर केवल प्रतिवेदक और समीक्षक अधिकारी यानी रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर का ही आपको चयन करके इसको फॉरवर्ड करना है। स्वीकारकर्ता स्तर से संबंधित कार्य यानी जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर का कार्य है वो मॉड्यूल द्वारा स्वयं किया जाएगा। तो अगर स्वीकारकर्ता नहीं आ रहा तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप उसको सबमिट कर लें। इसके अलावा नियमांतर्गत उसी एपीआर को मान्य किया जाएगा जिसमें सभी अधिकारियों से एपीआर अग्रेसित हो चुकी है। तो अतः आप एपीआर से संबंधित अधिकारियों से संवाद करते हुए अपनी एपीआर को अतिशीघ्र पूर्ण करावे। अब जैसे मान लो कुछ साथी जैसे रिपोर्टिंग ऑफिसर, हालांकि वो सब चेक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर रिव्यूइंग ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर लेवल पे अगर आपकी एपीआर पेंडिंग है, आपने एपीआर सबमिट कर दी, काफ़ी दिन हो गए और आप अपने स्टेटस में चेक कर रहे हैं तो पेंडिंग एट रिपोर्टिंग ऑफिसर आ रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो एक एक एपीआर को वेरीफाई करके उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। इसके अलावा जो एक्सेप्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर है, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता, वहाँ ऑटो सिस्टम है, अगर वो अपनी
स्टाफ लॉगिन नहीं खोलेंगे तो भी निश्चित समय के बाद में वो APR है ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी, तो वहाँ आपको समस्या नहीं है। समस्या जो है वो रिपोर्टिंग लेवल पे है, और रिपोर्टिंग लेवल ऑफिसर है वो आपके नज़दीकी ज़्यादातर, जैसे विद्यालय की बात करें तो ज़्यादातर आपके संस्था प्रधान या PO होंगे, या शहरी क्षेत्र है तो UCO होंगे, उनसे आपका व्यक्तिगत संपर्क होगा। तो वहाँ अपनी स्टाफ लॉगिन में जाकर के चेक कर लें कि आप ये APR अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर पे पेंडिंग है तो उनको सूचित करें और उनसे फॉरवर्ड कराएं, कुछ कमी है तो उसको रिवर्ट करवा के दोबारा भेज दें। तो उसी के अनुसार है। अब आपकी जो भी एक और इम्पोर्टेंट बात कि 15-16 से 19-20 की APR है वो संबंधित अवधि में उस समय आप किस पद पे थे उसी पद के अनुसार बनी है, और पद स्थापन स्थान का नाम अंकित होगा और उसी के अनुसार चैनल सेलेक्ट करना है। अब इसमें एक जो समस्या कई लोगों की होती है कि उस समय पद तो भर देंगे, लेकिन उस समय जो भी अधिकारी थे अब उनमें से हो सकता है कोई रिटायर्ड हो गए हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी अधिकारी था रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग ऑफिसर था, क्योंकि एक्सेप्टिंग तो आपको पढ़ना नहीं है, तो रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग ऑफिसर था, उनको आप सेलेक्ट करके उनको जो भी स्टेटस है, डेथ है तो डेथ कर लें, रिटायर्ड है तो रिटायर करके सेव कर लें, और वर्तमान जो ऑफिसर है उनको सेलेक्ट करके भरें, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनकी जो स्टाफ लॉगिन है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, और डीएक्टिवेट होने के बाद में वहाँ से वो APR आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें, जो भी ऑफिसर था उनको एक बार सेव कर लें, अगर रिटायर्ड है तो रिटायर्ड के नाम से सेव कर लें, और उसके बाद में जो वर्तमान ऑफिसर उनको सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा 2015-16 से लेकर के 24-25 की ऑनलाइन जो भी APR आप करेंगे उसको किसी भी तरह का प्रिंट आपको कहीं भी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके सेल्फ विंडो पे भी मिल जाएगी, आपकी जो भी उच्च अधिकारी है उनके लॉगिन पे भी मिल जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना जरूर है ऑनलाइन। यदि APR ऑनलाइन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो विज्ञान लॉगिन पे जो भी आपके हेल्प डेस्क है उसके माध्यम से अपनी समस्या का विवरण और उसका स्क्रीनशॉट सबमिट करें, तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है अगर आपकी समस्या आती है तो। और DPC में 7 वर्ष की APR की आवश्यकता होती है, अतः इन वर्षों में कोई भी राजकीय सेवा में पद और विभाग में रहा हो तो उसकी APR की आवश्यकता होती है, और इसमें गैर राजकीय सेवा की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। और APR ऑनलाइन करने से संबंधित नियम वही है जो APR ऑफलाइन करते समय थे, यानी पहले जो भी नियम थे वो नियम है, केवल APR भरने का माध्यम परिवर्तित हुआ है, यानी पहले जो काम ऑफलाइन होता था अब वो काम ऑनलाइन हो रहा है, साला दर्पण स्टाफ लॉगिन के माध्यम से हो रहा है। इसके अलावा वर्ष 2015-16 से 19-20 की जो APR है ऑनलाइन का विकल्प है, निश्चित अवधि के बाद स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। तो आप, मैं कई साथियों को कहता हूँ और कई साथी ऐसे होते हैं जो बार बार सीधा यही पूछते हैं कि लास्ट तारीख क्या है। कभी भी आप लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें, क्योंकि लास्ट समय में साइट पे लोड ज़्यादा रहता है, साइट नहीं चलती है, फिर आप परेशान होते हैं, आधी रात को जाग करके APR फॉरवर्ड करते हैं। जैसे 31 जुलाई को या 30 जुलाई को जो लास्ट तारीख थी उस समय कई साथियों के OTP की समस्या आ रही थी, या तो OTP आ नहीं रहा था, OTP आ रहा था तो सबमिट नहीं हो रहा था, और कई लोगों ने, मुझे याद है, रात को 11 बजे के बाद में अपनी APR सबमिट किए। तो ये स्थिति तब आती है जब आप लास्ट दिन के इंतज़ार में रहते हैं, तो कभी भी लास्ट दिन का इंतज़ार नहीं करें, आप यथाशीघ्र अपनी APR को भर करके सबमिट करें, ताकि आप भी चिंता मुक्त हो जाएं और आपकी APR है वो सही समय पे जो भी आपके अधिकारी हैं उन तक पहुंच जाए। तो जिन लोग सेवकों को ये विकल्प सक्रिय किया गया है वो 3 दिन में अपनी APR पूरी करें। तो आप अपने स्टाफ लॉगिन को जरूर चेक करते रहें, मोबाइल पे अगर मैसेज आता है तो उसको भी देख लें, और जो 21-22 से आगे की तो वैसे ही शुरू है, 15-16 से 19-20 की जो मेन तो समस्या है तो उसका आप जरूर ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी APR के संबंध में। कई साथी पूछ रहे हैं कि मेरे अभी भी APR है वो ऑप्शन शुरू नहीं हो रही है, या एक लिखा हुआ आ रहा है कि APR क्रिएट APR इज नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। तो ये उन्हीं को करना है, पुरानी APR जिनका निदेशालय स्तर से मैसेज आता है या जिनका एक्टिव किया जाएगा। अगर आपके स्टाफ लॉगिन में अभी तक ये मैसेज आ रहा है कि यू आर नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट, तो इसका मतलब या तो आपको बनी नहीं है, और बनी है तो आपके अभी तक मॉड्यूल है वो एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। खास करके जो व्याख्याता या वाइस प्रिंसिपल वगैरह है उनके लिए ये निदेशालय स्तर से है। बाकी जितने भी कार्मिक है, थर्ड ग्रेड यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक है, द्वितीय श्रेणी है, या मंत्रालय कर्मचारी वगैरह हैं, उनके ज़्यादातर के DO या JD तक जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है, तो वहाँ उन लोगों के लिए ये मॉड्यूल नहीं है, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि 15-16 से 24-25 तक की APR के संबंध में डिटेल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या टेक्निकल इशू आ रहे हैं, किन किन लोगों की क्या समस्या आ रही है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।